This video is third part of this chapter, and second video में हम क्या चेंजेज हुए पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप में, इसके बारे में डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये टाइम ऑफ पीरियड है 700 to 1750 के बीच के पीरियड में क्या क्या चेंजेज हुए रिलीजन और रिलीजन एम्पायर, इन सब में क्या चेंजेज हुए हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इमरजेंस हो रहे हैं जैसे चोलाज डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी और इस टाइप्स के और भी जो डायनेस्टी हैं, एम्पायर्स हैं, ये इंडिया के काफ़ी बड़े पार्ट में डेवलप हो रहे हैं। और इसमें एक प्रशस्ति जो संस्कृत में लिखा गया है, और ये कोई भी प्रशस्ति होता है, हम ये प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि जो प्रशस्ति लिखता था वो अपने रूलर या जो उसके राजा होते थे उसके प्रेज में या उसके प्रशंसा में लिखते थे। तो यहाँ पर एक दिल्ली सुल्तान जिनका नाम है गियासुद्दीन बलबन, इनके बारे में इस प्रशस्ति में ये लिखा गया है कि ये जो इनका एम्पायर है ये काफ़ी बड़ा है, और इनका एम्पायर बंगाल से लेकर और गजनी जो अफ़गानिस्तान में था, इसके बीच में काफ़ी बड़ा रीजन, और साउथ में द्रविड़, इतना पार्ट इंक्लूड करके इनका पूरा रूलर पार्ट था कि जहाँ पर गियासुद्दीन बलबन का रूलिंग था। और ऐसा इसमें ये भी लिखा गया कि डिफरेंट रिलीजन्स जैसे इंडिया के आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब ये सब इनके अंडर रूलिंग करते थे। और यहाँ पर देखें हम मैप जो ये दिया गया है, इस मैप में जो छोटे छोटे एम्पायर्स हैं और ये कहाँ पर रूलिंग कर रहे हैं, ये शो किया गया है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में कि छोटे छोटे बहुत सारे एम्पायर्स अपने आप को डेवलप कर रहे थे और में चेंजेज आ रहे थे। और इसमें भी बताया गया कि ये जो एम्पायर्स थे ये हमेशा स्टेबल नहीं रह पाए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा एक दिया गया है रेड लाइंस में कि लैंग्वेज एंड रीजन, ये क्या है इसको हम देखते हैं कि 1318 में एक पोएट जिनका नाम है अमीर खुसरो, ये बताए हैं कि डिफरेंट रीजन में उनके डिफरेंट लैंग्वेज होते थे। जैसे यहाँ पर दिया गया है कश्मीरी, लाहौरी, इन सब टाइप्स के इनके लैंग्वेज है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे ये पॉइंट कि अमीर खुसरो एक्सप्लेन किए हैं कि जो संस्कृत लैंग्वेज है ये किसी स्पेशल एक रीजन का लैंग्वेज नहीं है, ये ओवरऑल पूरे इंडिया का लैंग्वेज माना गया। और ये ऐसा लैंग्वेज था कि जिसको कॉमन पीपल नहीं जानते थे या इसको नहीं पढ़ लिख पाते थे, ये सिर्फ ब्राह्मण इसको पढ़ पाते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत लैंग्वेज जो है ये सिर्फ कौन पढ़ पाता था उस टाइम ऑफ पीरियड में, ब्राह्मण। अभी हम इसका इम्पोर्टेंस भी देखेंगे कि किस तरीके से ये मतलब सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में कैसे आए। तो फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं इस पैरा में कि 700 ईस्वी के आते आते
जो ये एम्पायर्स थे इनके जियोग्राफिकल डायमेंशनल किस तरीके से और इनके कल्चरल कैरेक्टर्स एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं और एक दूसरे से इंक्लूड हो करके किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, इस पैरा में हम यही देखेंगे कि जैसे इसमें सपोज दैट हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा राजस्थान हो गया, यूपी का कुछ, इधर हम डायनेस्टी, साउथ के कुछ डायनेस्टी। तो इसमें ये समझाया गया कि जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स थे, ये इनके जो कल्चर, इकोनॉमिकल या फिर सोशल, इस टाइप के कैरेक्टर्स थे, ये डिफरेंट डिफरेंट डेवलप कर रहे हैं। इट मीन्स कि जैसे राजस्थान का अपना कुछ अलग कल्चर है, यूपी का कुछ अलग कल्चर है, और उसके साथ जो दूसरे एम्पायर्स हैं, जो दूसरे रीजन में रूलिंग कर रहे हैं, उनके अपने कुछ अलग कल्चर्स हैं। इस तरीके से ये डेवलप हो रहे हैं। और इसमें जैसे डायनेस्टी कुछ दिए गए हैं, चोलाज, खलजी, तुगलक, मुगल्स, ये काफ़ी बड़े, जो भी इनके एम्पायर था काफ़ी बड़ा था। जैसे अभी हम पहले ही पढ़े कि गयासुद्दीन बलबन का कितना बड़ा रीजन था रूलिंग का। तो ये क्या करते थे कि जैसे आपस में जो ये एम्पायर्स होते थे, आपस में लड़ाई भी किया करते थे कि अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए। और इसमें क्या था कि जैसे सभी एम्पायर्स काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाए। मीन्स ये अपने पावर्स को लूज किए, मतलब अपने पावर को समय के साथ साथ ये खोते गए। इसमें से कुछ ही ऐसे एम्पायर्स थे जो काफ़ी समय तक, जैसे इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में कि मुग़ल काफ़ी इसमें समय तक इंडिया में रूल किए। और नेक्स्ट फिर हम इसमें जो भी इनके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जैसे चैप्टर 3 और 4 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसमें कंपेयर करना है कि जो इनके डायनेस्टी हैं उनका क्या ड्यूरेशन है रूलिंग का इंडिया में। फिर हम नेक्स्ट पैरा में देखते हैं कि जो मुग़ल एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ 18th सेंचुरी में, उसके बाद इंडिया में जो भी स्टेट्स नए नए इमर्जेंस हुए, और वो जो स्टेट्स थे वो छोटे छोटे एम्पायर्स या छोटे छोटे जो रूलर थे, उनका रूलिंग एरिया था छोटा छोटा, वो आपस में, ये इस पैरा में समझाया गया है कि आपस में उनके जो कैरेक्टर हैं, जैसे इकोनॉमिकल, गवर्नेंस करने का जो सिस्टम है, एलीट कल्चर, लैंग्वेज, ये सब डिफरेंट होने के साथ साथ उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स या हम कह सकते हैं कल्चर्स थे जो ओवरऑल इंक्लूडिंग था, कि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंडर ये कुछ ऐसे इनके कैरेक्टर रहे कि जो वो इंडिविजुअल डेवलप किए, और कुछ ऐसे इनके कैरेक्टर रहे जो सब एक इंक्लूडिंग करके हम कह सकते हैं सब मिल करके डेवलप किए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। हम फिर अब ये देख रहे हैं इस टॉपिक में कि रिलीजन्स, हम रिलीजन्स भी जानते हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, मीन्स धर्म होता है।
अब रिलीजन्स में क्या चेंजेस हो रहा है या क्या इसमें मॉडिफाइज हो रहे हैं, तो इसमें देखने के लिए हम ये देखेंगे कि जैसे इस टाइम ऑफ पीरियड्स में रिलीजन ट्रेडिशंस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और जैसे कुछ लोग ऐसे होते थे जो वो इंडिविजुअल किसी गॉड या किसी भगवान को मानते थे, बट कुछ एक ऐसा आइडिया था या कुछ ऐसा थॉट था जिसको वो लोग कलेक्टिव मानते थे, और कलेक्टिव मीन्स एक साथ बहुत लोग, तो वही चीज़ रिलीजन हुआ कि रिलीजन जो हुआ ये कलेक्टिव था। और रिलीजन के थ्रू जो लोकल कम्युनिटीज़ थे इनका रिलीजन के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन किया जाने लगा, और सोशल ग्रुप के थ्रू लोगों को कनेक्ट करने का काम करने लगा रिलीजन। जैसे और इसके साथ ये भी था कि जैसे इस टाइम ऑफ पीरियड में जो हिंदू होता था वो हिंदू के साथ रहना चाहता था, जो मुस्लिम होता था वो मुस्लिम के साथ रहना चाहता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट चेंजेज हुए हिंदुइज्म में या हिंदू धर्म में, क्या क्या चेंजेज हुए। तो जो आज प्रेजेंट टाइम का हम हिंदू धर्म या हिंदुइज्म की बात करते हैं, तो इसके डेवलपमेंट में इस टाइम ऑफ पीरियड का काफ़ी रोल रहा, इम्पोर्टेंट रोल रहा कि इस समय यहाँ पर नए नए देवी देवताओं की पूजा करना, टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में, और जो ये कंस्ट्रक्शन बाय द रूलर्स या किंग्स के थ्रू बनाया गया, कंस्ट्रक्शन कराया गया। तो इस जो टेम्पल होते थे या जो पूजा करने की प्रोसेस था, सिस्टम था, इसको ब्राह्मण, जैसे हम प्रीवियस क्लास में ब्राह्मण के बारे में पढ़े थे कि जो वर्ण सिस्टम था, तो क्या वर्क था ब्राह्मण का, तो इसमें ब्राह्मण, प्रेस्ट मीन्स पुजारी, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल बढ़ता गया, और ये धीरे धीरे डोमिनेंट ग्रुप के रूप में सोसाइटी में इमर्जेंस होना शुरू किए। क्योंकि इसका मेन रीज़न था कि जो ब्राह्मण, प्रीस्ट या पुजारी ये थे, संस्कृत लैंग्वेज के बारे में इनको अच्छे से नॉलेज था, और इसीलिए इनको सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता था, और इनका डोमिनेंट पोजीशन जो था इसके लिए भी काफ़ी, जैसे जो उस समय रूलर्स थे इनका भी काफ़ी सपोर्ट मिला इनके ग्रो होने में, कि जैसे अलग अलग, जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि शैव, वैष्णव, ये सब अलग अलग धर्म के लोगों को रूलर्स के थ्रू सपोर्टिंग किया जाता था। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि व्हाट इज आइडिया ऑफ भक्ति, कि भक्ति का क्या आइडिया है। इसके बाद कुछ एक ऐसा टाइम आया कुछ समय के बाद कि एक न्यू आइडिया आया भक्ति का। इसमें ये था कि विदाउट किसी प्रीस्ट के, मीन्स बिना पुजारी के, ना ही किसी रिचुअल्स जो हवन यज्ञ ये सब किया जाता है, विदाउट इसके हम ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। हम पूजा विदाउट पुजारी के भी, या हम कह सकते हैं बिना यज्ञ या बिना किसी और कर्मकांड या जो भी होता है इसके थ्रू, इसके विदाउट हम भी कर सकते हैं। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि ऐसे बस कहीं बैठकर राम राम कर लेना, मतलब ये सब टाइप्स के नए नए आइडियाज शुरू हुए, और ये धीरे धीरे नए ट्रेडिशन में आना शुरू हुआ।
तो हम आज इस वीडियो में यहाँ तक देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।